हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगा मैनुअल सोडा बॉटलिंग प्लांट और रोटरी सोडा बॉटलिंग प्लांट के दरमियान फ़र्क, किसका कॉस्टिंग लो आता है, किसका प्रोडक्शन जाके अच्छा आता है और किस में आपको पहला स्टार्टिंग जो कर रहा है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे पहले मैं बताऊंगा, बहुत सारे लोगों को मिथ रहता है, बहुत सारा यूट्यूब में पढ़ा हुआ वीडियो देख करके सोचता है कि बहुत अच्छा बिज़नेस है, बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, 12 मास का बिज़नेस है, 12 महीने चलने वाला। तो ऐसा नहीं है। देख सकते हो ये प्रोडक्शन मेरा हुआ है आपका 12-13 नवंबर को प्रोडक्शन हुआ है। कोई भी पेटी में खोल के दिखा दूंगा उसका डेट। देखो, जैसे मैं ये नया फाड़ रहा हूँ तो इसमें आप डेट देख सकते हो कब का है। 13 नवंबर का जा करके देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट है। कोई भी देख सकते हो, 13 नवंबर का मैन्युफैक्चरिंग का माल है मेरा। तो ये प्रोडक्शन 13 नवंबर को हुआ है, आज 10 दिसंबर है। लगभग एक महीना होने को है, एक महीना से प्रोडक्शन बंद है मेरा। तो आप लोग भी ऐसे जगह के जानकार जगह के बन के रहो। ऐसा नहीं है, ये सीजनल आइटम है, ये सीज़न के ऊपर ही जाकर के माल निकलता है। देख सकते हो ये भी कब का प्रोडक्शन आप यहाँ पर देख सकते हो, 16 नवंबर का। मतलब उसी दौरान माल बना है, उसके बाद से माल जाकर के मेरा नहीं बना है। और अभी और नहीं बनेगा, क्योंकि जनवरी में दिसंबर में ठंड काफ़ी रहता है, तो इसलिए प्रोडक्शन जाके उतना अभी बंद करके हैं। क्योंकि इसमें प्रोडक्शन लॉट के हिसाब से एक बार में कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद छोड़ देते हैं प्रोडक्शन करके, वही को पहले निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर जो ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे उसके बाद फिर माल अगर जो नहीं बिकेगा तो आपका डैमेज हो जाएगा माल। क्योंकि वैलिडिटी आपका 3 महीना रहता है, 2 महीना के ऊपर होने से झांस उड़ना शुरू हो जाता है बॉटल का। इसलिए कम क्वांटिटी में माल निकाल के ऑफ सीजन में रखना ही भलाई है। और छोटा मोटा दुकानदार लोग लेता है, बड़ा डीलर बंद कर देता है माल, पहले ये आपको जान लेना ज़रूरी है। शुरू का आपका देखो फरवरी से महीना स्टार्ट होता है, लेकिन पीक पकड़ता है मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये 4 महीना आपका रहेगा। और जुलाई भी जाकर के मिड तक का आपका चलेगा। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का आपका जाकर के बारिश का मौसम रहेगा, जिसमें थोड़ा बहुत माल चलेगा। मतलब आधा माल जाकर के हो जाएगा आपका जो पीक सीज़न के बाद है। उसके बाद आपका फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये सीज़न आपका ऑफ रहेगा। 3 से 4 महीना काम बंद होता है कोल्ड ड्रिंक का। ये आप लोग को पहले से दिमाग में बैठा करके उसके बाद काम स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कोई भी यूट्यूबर का पीछे जा कर के आप लग गए हो और मशीन जा कर के ले लिए। बहुत सारे लोग मशीन बेचने के लिए बहुत सारा लालच देते हैं, बहुत सारा कुछ बोलते हैं, हम करवाएंगे, ये करवा देंगे, इतना आपसे माल ले लेंगे बना करके। तो वो लोग को बात पे नहीं रहना। बेसिकली मशीन परचेज़ करने के बाद वो लोग छोड़ देंगे आपका साथ। तो आपको पहले पूरा नॉलेज एक्वायर करना है, मार्केट कब से कब तक चलता है, कितना रेट में बिकता है, कितना रेट में आपको मिलेगा, उसमें प्रॉफिट क्या होगा। उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया कि सही में आपका कॉस्टिंग कितना आता है। सारा कुछ उसमें इंक्लूड मैंने किया है, सारा कुछ इंक्लूड करके मैंने रखा है। जैसे आपका बॉटल कितना का आता है, कैप कितना का आता है, स्टिकर कितना का आता है, और उसका आपका सिरप कितने का आता है, CO2 कितना है, सिलेंडर कॉस्ट कितना है आपका, फिर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, फिर लेबर चार्ज कॉस्ट, फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर आपका डैमेजिंग कॉस्ट, फिर आप जो अपना टाइम एफर्ट दे रहे हो उसका कॉस्ट, तो सब कुछ, फिर रूम रेंट, सारा कुछ इंक्लूड करके मैंने बताया कि आपका कॉस्टिंग कितना निकलता है, पर बोतल में आपका कितना प्रॉफिट होता है। जो न्यू लेने का प्लांट के बारे में सोचे, ज़रूर से वो वीडियो देखोगे, मेरा प्रोफाइल में जाकर के आपको वीडियो मिल जाएगा। आज ही मैंने उसको अपलोड किया है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर के देख सकते हो। तो आज मैं बता रहा हूँ रोटरी सोडा बॉटलिंग प्लांट और मैनुअल सोडा बॉटलिंग प्लांट के दरमियान आपको फ़र्क मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आते हैं मैनुअल में। मैनुअल में क्या होता है देख सकते हो, ये मैनुअली है सब कुछ। ये सबसे पहले इलेक्ट्रिक पैनल के बारे में बताता हूँ। ये कंप्रेसर है फर्स्ट, ये सेकंड कंप्रेसर है। ये आपका वोल्टेज मीटर है, जो वोल्टेज बताता है कितना वोल्टेज का सप्लाई आ रहा है। और ऑन 240, 230, 220 तक का कम से कम रहना चाहिए वोल्टेज का। ये सिंगल फेस में चलता है मशीन। ये दोनों सबमर्सिबल पंप है जो पानी को रोटेट करता है, घुमाता है। और ये मोटर का कनेक्शन जो पानी को टानता है, जो पानी को टान करके आपका से इसमें भेजता है कार्बोनेशन से फिर आपका ये हो करके सोडा बनता है, गैस मिक्सिंग हो के। ये आपका कैपिंग सिस्टम है। और ये आपका ये पैनल का सिस्टम, यहाँ से करंट यहाँ से फ्लो होता है। इसको ऑन करने के बाद ही तीनों बटन चालू होता है। ये इलेक्ट्रिक पैनल मैंने शॉर्ट में समझा दिया। अभी आप देखो जा करके, ये पानी का कनेक्शन है, इससे सिर्फ पानी गिरता है। अगर जो आपको जूस फिलिंग करना है तो सबसे पहले सिरप यहाँ से आता है, तो सिरप ले लेंगे बॉटल में।
सिरप आ जाएगा। उसके बाद फिर पानी ले लेंगे, तो ये सिरप अब पानी जा कर के मिक्स हो करके फ्रूटी टाइप का, जैसे मैंगो जूस हो गया, नॉन कार्बोनेटेड मैंगो हो गया, लीची हो गया, गुआवा हो गया, ब्लूबेरी हो गया, नॉन कार्बोनेटेड हो गया, जो जूस टाइप का रहता है वो आप फिल कर सकते हो इससे, और सोडा इससे निकलता है। तो सिरप भरने के बाद फिर सोडा भरा जाता है, या फिर पहले सोडा भरने के बाद सिरप भरा जाता है। सोडा के हिसाब से आप सोडा भर लोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे ऐसे लगाया जाता है, उसके बाद पुश बटन यहाँ से दाबा जाता है तो सोडा आ जाता है। उसके बाद इसको यहाँ पे लगा निकाल से के यहाँ पे लगाने से, उसके बाद पुश बटन दाबा जाता है तो यहाँ से सिरप आता है। उसके बाद कैपिंग इस पर रख करके उसके बाद यहाँ से ये घूमते रहता है, तो कैपिंग जा करके यहाँ से होता है। बस ये रेडी हो जाता है हमारा। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें कम से कम 2 लड़का, एक जगह के आपका सोडा सिरप फिलिंग करने के लिए, एक कैपिंग करने के लिए 2 लड़का यहाँ पर खड़ा रहना ज़रूरी है। जबकि इसमें आपका एक लड़का में ही काम हो जाता है। एक लड़का यहाँ पे बैठा हुआ रहेगा, यहाँ पे एक और सिस्टम है, यहाँ पे वॉशिंग करने का सिस्टम यहीं से रहता है। ठीक है, ये कम बीपीएम का मशीन है, इसलिए ये आप साथ साथ वॉशिंग करके इसमें डाल सकते हो। ज़्यादा बीपीएम करेगा तो अलग से वॉशिंग टेबल ले करके उसको वॉश करके आपको रखना पड़ेगा, फिर कन्वेयर बेल्ट में से डालते रहना पड़ेगा, तब आपका जैसे 40 बीपीएम या फिर 24 बीपीएम में आपको कन्वेयर बेल्ट लेना पड़ेगा, एग्जिट कन्वेयर और इन कन्वेयर। उसका वीडियो भी मैंने डिटेल में बाद में बता दूंगा, अभी रफली जा करके आपको डायग्राम जा करके मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से वॉश करने के बाद सिंपली यहाँ पर बॉटल खाली रख देने का होता है। ये यहाँ पर पुश होता है, यहाँ से सोडा गिरता है, वहाँ से दूसरा सोडा आएगा, वहाँ से सिरप आता है। ये कैपिंग का वाइब्रेटर बॉल है, इसमें कैप रहता है, देख सकते हो अभी भी कुछ कुछ कैप होगा। तो कैपिंग आकर के वहाँ से कैप हो जाता है, उसके बाद यहाँ आकर के कैपिंग हो करके यहाँ से गिर जाता है माल, यानी पूरा कंप्लीट होकर के गिर जाता है। इसमें एक ही बंदा लगता है, इसमें आपका लेबर बचता है, टाइम बचता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ये इसका फैसिलिटी है। ठीक है, इसके साथ साथ ये फिलिंग मशीन है, इसको रोटरी सोडा बॉटलिंग प्लांट बोलते हैं। और इसके साथ ये आता है न्यूमेटिक सिस्टम वाला गैस सिलेंडर, इसको आप कर करके देख सकते हो, ये गैस से अप डाउन होता है। ये आपका न्यूमेटिक सिस्टम है, जो ब्लू कलर का पैंप है, यहाँ पर जाकर के हवा भरता है ये, और यहाँ से भर करके अप डाउन हो करके ये चलता है। लेबर कम लगता है, आपका कॉस्टिंग कमेगा, और इसमें जाकर के आपका कॉस्टिंग ज़्यादा होगा। ये लगभग जाकर के अगर जो आप रेगुलर यूज़ करते हो, ये 1+1 का जाकर के आपका मशीन है। एक सोडा है, एक सिरप है और एक वाटर है, यानी 1+1 इसको बोलते हैं 1+1। और इसमें डबल कंप्रेसर लगा हुआ है, यानी आपका देख सकते हो यहाँ पे इसके अंदर का मैं दिखाता हूँ, डबल कंप्रेसर है। एक कंप्रेसर इधर जा करके देख सकते हो पीछे, एक कंप्रेसर, 2 कंप्रेसर। तो ये 1.5 टन का 2 कंप्रेसर है इमल्सन कंपनी का, और ये मैराथन का मोटर है। ये मोटर से सोडा आता है, पानी टानता है, पानी टान करके यहाँ पाइप से देखो ऊपर कार्बोनेशन टैंक में सप्लाई होता है, वहाँ पर फिर CO2 और पानी मिक्स होकर के सोडा बनाते हैं, और ये ठंडा होता है कंप्रेसर के ज़रिए। नीचे का और कुछ फंक्शन नहीं है, नीचे सिर्फ जाकर के आपका पानी सप्लाई होता है मोटर से, और पानी चिल होता है कंप्रेसर से। बस देख सकते हो यही कुछ है। और ये बाकी फिर जाकर के इलेक्ट्रिकल पैनल है, जाकर के ये पैनल में जाकर के आप देख सकते हो इस तरह से पैनल सेट किया हुआ। ये पुराना मशीन है, इसलिए इस तरह से जाकर के पैनल जाकर के सेटिंग किया हुआ आपका। देखो यहाँ पे जाकर के आपका पैनल, ये आपका मोटर है, ये कनेक्शन जाकर के, और यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ। ये आपका पानी का जाकर के नल का ये है, और ये आपका पानी का है, ये सोडा का है, देख सकते हो यहाँ पे ये भी लगा हुआ है, और ये सिरप का है, और ये आपका जाकर के घूमने वाला है, जो सिरप से जाकर के आता है। सिरप यहाँ से जाकर के चढ़ता है, यहाँ से फिर आगे बढ़ता है। ये आपका जाकर के कार्बोनेशन टैंक है, ये पानी का जाकर के स्टोरेज है, 80 लीटर का स्टोरेज आता है। इसके एक सोडा का कनेक्शन है, इसलिए एक CO2 सिलेंडर है, 2 रहेगा तो 2 रहेगा, इसका सिलेंडर भी 2 रहेगा। तो ये बेसिक डिटेल हो गया जाकर के आपका मैनुअल सोडा बॉटलिंग प्लांट का। ये एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 4000-5000 बोतल प्रोडक्शन कर सकते हो इसमें, उससे ज़्यादा आप जाकर के नहीं कर पाओगे। अगर जो डे नाइट यूज़ करते हो तब कर सकते हो, फिर मशीन पे भी असर आने लगेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी फिर प्रोडक्शन भी जाकर के ख़राब होने लगेगा। इसमें आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो,
और कम लेबर के साथ जा कर के इसमें वर्क कर सकते हो। ये लगभग आपका बोलता है 14 BPM का मशीन है, लेकिन ये 10 BPM बोतल निकाल के देता है। 10 BPM मतलब 10 बोतल पर मिनट के हिसाब से चलता है। सिर्फ बोतल अटकाना है, यहाँ से सब कुछ रेडी होके आएगा। ये रोटरी मशीन है, ये इसका चिलिंग कैपेसिटी वाला जा करके चिलर कार्बोनेशन टैंक है। यहाँ से सप्लाई जा करके देख सकते हो आप सोडा का। और ये जा करके इसका कंप्रेसर हो गया, फर्स्ट कंप्रेसर, सेकंड कंप्रेसर। ये मोटर हो गया दोनों का, फर्स्ट मोटर सेकंड मोटर पानी डालने का। ये सबमर्सिबल पंप का कनेक्शन हो गया दो टो। ये 2 लाइन जा करके आया हुआ देख सकते हो यहाँ पे। इसलिए सिलेंडर भी 2 है, सोडा कनेक्शन 2, सिलेंडर भी 2 है। ये 3 फेस मशीन है और इसी से जा करके चलता है। यहाँ पे देख सकते हो ये वाटर स्टोरेज है 400 लीटर का। और ये आपका जा करके है कार्बोनेशन टैंक, देख सकते हो। कार्बोनेशन टैंक कॉइल ऑयल के साथ जा करके रखा हुआ है। यहाँ से 2 पाइप कार्बोनेशन से निकल करके सोडा यहाँ से आता है। तो ये बेसिक डिटेल हो गया दोनों का। अभी कॉस्टिंग के ऊपर आते हैं। इसका 12 BPM से 14 BPM मशीन आपको चिलर, आपका रोटरी और ये सब के साथ जा करके आपको लगभग 4 लाख तक का आता है ये 14 BPM मशीन। और उसके बाद जैसे BPM आगे बढ़ोगे तो ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं बढ़ता है। जैसे अगर जो BPM और ज़्यादा बढ़ाओगे तो सिर्फ रोटरी जा करके आपका बढ़ेगा और ये सेम चीज़ में जाके काम आपका हो जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन चिलर एक अलग से लग जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ये लगभग 5 लाख रुपए में अगर जो आप 18 BPM का लेना चाहो तो आ जाएगा आराम से। उसके बाद 24 BPM में जाओगे तब आपका कॉस्टिंग बढ़ेगा 5.5 से 6 लाख रुपए का, क्योंकि उसमें इन कन्वेयर, ऑड कन्वेयर और बेल्ट के साथ आता है। और फिर अगर कि आपको मैं बता दूं यहाँ पे ये मैनुअल मशीन का जाकर के ज़्यादा मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, उसमें मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा है क्योंकि वो नोमेटिक सिस्टम से चलता है। अगर जो बगैर नोमेटिक कर लेते हो वो तो ज़्यादा बेटर है। बगैर नोमेटिक किसको बोलते हैं, नोमेटिक किसको बोलते हैं वो भी बता दूंगा। नोमेटिक उसको बोला जाता है जो कंप्रेसर से चलता है। ये एयर कंप्रेसर अप डाउन करता है मशीन को। अगर जो ये कंप्रेसर हड़िया है और सिर्फ ऐसी जगह के सेंसर बेस्ड मशीनों, सिर्फ सेंस करके जगह के बॉटल चले आपका, तो उसको बोलते हैं बगैर नोमेटिक सिस्टम वाला। तो वो ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि एयर प्रेशर भी मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए जो भी रोटरी लेना चाह रहा है तो कोशिश करना बगैर नोमेटिक वाला लो। उसमें आपका कंप्रेसर का पैसा भी बचेगा और मेंटेनेंस चार्ज भी कम आएगा, क्योंकि इसमें जब हवा टानता है तो बहुत सारा मॉइस्चर रहता है। मॉइस्चर मशीन के अंदर जाके मशीन का पार्ट्स भी ख़राब कर सकता है और कंप्रेसर का एयर अप डाउन होने से जाकर के पार्ट्स भी ख़राब हो सकता है। कंप्रेसर में भी दिक्कत आता है बहुत सारा। तो इसलिए कोशिश करना बगैर नोमेटिक वाला लेने के लिए। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर जो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी तरह का क्वेरीज हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के जगह के लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मुझसे चैट कर सकते हो। पर्सनल कुछ भी जगह के क्वेरीज रहता है आप पूछ सकते हो मुझसे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो में बने रहने के लिए।